राधे राधे। सुनिए भक्तिमती मीराबाई का पावन चरित्र। कैसे उनके देवर राणा विक्रमादित्य ने उन पर अत्याचार किए और उनको विष पीने पर मजबूर कर दिया, और मीराबाई ने भक्ति में उस विष को आसानी से पी लिया और उन्हें कुछ नहीं हुआ। सुनिए आगे का उनका चरित्र, आगे की कथा इंद्रेश महाराज जी के महाराणा श्री ने मुख से। राधे उन राधे, वैद्य जी जय को हो। बुलाया जिन वैद्य जी ने विष दिया था बना करके। विक्रमादित्य राजा ने बुला करके कहा कि वैद्य जी, आप तो कह रहे थे कि इस विष को सूंघने मात्र से मृत्यु हो जाएगी। बोले हाँ भगवान, बहुत बहुत कालकूट विष है। बोले कि विष पीने वाली तो नाच रही है, गा रही है, आनंद कर रही है, और आप कह रहे हैं कि इसको पीने से मृत्यु हो जानी है। बोले भगवान, मैं आपसे क्यों अपराध करूंगा आपके सन्मुख, मुझे मरना थोड़ी है। मैंने सच में कालकूट विष दिया था, इसको सूंघने मात्र से मृत्यु हो जाएगी। राणा जी ने किसी से कहकर के वो पात्र मंगवाया, और उस पात्र में 1-2 बूंद विष बचा था, उसमें थोड़ा जल मिला करके और वैद्य जी को ही कहा तुम पियो इसको। वैद्य जी बोले भगवान, मर जाऊंगा मैं। बोले जब मीराबाई को कुछ नहीं हुआ तो तुमको क्यों होगा, पियो इसको। वैद्य जी बोले भगवान, मेरे परिवार में अकेला मैं हूं कमाने वाला, और कोई भी कमाता नहीं, ऐसा मत करो। राणा जी बोले या तो इसको पी लो, नहीं तो मैं तुम्हारी सर धड़ से अलग कर दूं। वैद्य जी ने सोचा मृत्यु तो होनी है, पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा, नहीं पीऊं तो ये मार देंगे। इससे बढ़िया है भक्तिमती मीराबाई का उच्चिष्ट प्रसाद है, जल मिला करके पी गए। पीते ही शरीर नीला पड़ गया, मुख से झाग निकलने लगे, मृत्यु हो गई वैद्य की। ये दृश्य देख करके भी राणा सचेत नहीं हुआ। उसी विष का एक बूंद ग्रहण करके वो वैद्य मर गया, मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। अब तो समझ जाना चाहिए था, नहीं माने। सेवकों से कहा जरूर ये जादूगर जादू सीख के आई है, कहीं से कुछ करके आई है, ऐसी है वैसी है, काला जादू करती है, उसी से ही इसकी रक्षा हो रही है, और पता नहीं क्या हुआ है। कोई बात नहीं, अब इसको ले जाओ, इसके देह को इसके परिवार के लोगों को दे आओ। सैनिक ले गए, वैद्य जी के देह को उनके परिवार को दिया। बेचारे हंसते खेलते गए थे, मृतक लौट के आए, परिवार के लोग रोने लगे। उनका रुदन सुनकर के एक संत ने पूछा क्या हुआ। बोले कि विष पिला दिया है हमारे पति को। संत ने कहा विष तो मीराबाई को भी पिलाया था, पर वो तो देखो स्वस्थ हैं। एक काम करो, इनको तुम भक्तिमती मीराबाई के पास से ले जाओ। और परिवार के सब लोग रोते रोते अपने उस घर के सदस्य को, वैद्य जी को लेकर के भक्तिमती मीराबाई के सामने प्रस्तुत हो गए। एक ही है हमारे घर में सबको संभालने वाला, आप कृपा करो मीराबाई। मीराबाई ने जैसे ही उस वैद्य को देखा, वैद्य को देख करके मीराबाई अपने ठाकुर जी के सामने बैठ गई, और बैठ करके तानपुरा पर छेड़ने लगी स्वरों को। भक्त वत्सल हो नाथ, आप तो सबकी पीड़ा हरते हो, क्या बिगाड़ा है इन्होंने नाथ, कृपा करो और अपनी कृपा के भाव से विश्वास जन्य प्रदान करो सबको। मीराबाई के पद गाते ही, पद के स्वर प्रस्तुत होते ही, जैसे जैसे पद गाने लगी, तैसे तैसे वो वैद्य जी जो नीले पड़ गए थे वो स्वस्थ होने लगे। देखते ही देखते सबके मध्य में वो वैद्य जी उठ करके बैठ गए और पूर्ण स्वस्थ हो गए। सब मीराबाई की जय जयकार करने लगे, पूरे मेवाड़ में मीराबाई की जय जयकार होने लगी। किसी ने जाकर के राणा जी को बताया, बोले कि वो वैद्य जी जीवित हो गए। राणा जी बोले जरूर
वो विष था ही नहीं, मीराबाई भी नहीं मरी, और वो वैद्य जो था वो सामने बैठकर लेट करके नाटक कर रहा था मेरे आगे कि मर गया ऐसे गला पकड़ करके। निश्चित वो विष था ही नहीं, तभी नहीं मरे हैं दोनों। बंधुओं, एक बात कभी कभी मन में आती है कि जब मीराबाई का चरित्र पढ़ रहा था, एक जगह एक और कथा आती है कि एक बार एक पास के नगर का मुगल, एक मुसलमान राजा का कोई सैनिक या उसका कोई सेनापति, उसने जब मीराबाई के बारे में सुना, रूप लावण्य सुना, उनके भाव को सुना, तो वह भी हिंदुओं का भेष धारण करके आया। भेष धारण करके आया, जैसे ही मेवाड़ पहुंचा, मेवाड़ आकर के उसने किसी से पूछा, बोले मंदिर कहाँ है? सबने रास्ता बताया, बोले वहां है। वहां देखा तो खूब सारे लोग बैठे थे, वहीं जाकर के वो मुस्लिम सैनिक भी बैठ गया। मीराबाई जैसे ही आई और आकर के कपाट खोल करके पद गाना प्रारंभ किया। पद सुनकर के सब आनंदित हो गए, और वो मुस्लिम सैनिक जो केवल उनको देखने के लिए आया था, उसके नेत्र भी बंद हो गए, और नेत्र बंद होते उसके चित्त में एक अद्भुत भाव प्रेम उच्छलित होने लगा। जैसे ही पद विश्राम हुआ, एक साथ एक स्वर में जितने लोग बैठे थे सबने हाथ जोड़ के मानो निवेदन किया हो कि पुनः पुनः सुना दीजिए, ये विश्राम मत कीजिए। मीराबाई ने एक और पद सुनाया, मानो ऐसा लगता था कि पद कभी विश्राम ही ना हो, इनका स्वर कभी समाप्त ना हो। अंत में उससे रहा नहीं गया, बदल के तो रूप आया था, लेकिन तुरंत उठ करके गया, और उठ करके उसने कहा, खुदा ने आपको बड़ा नाचीज अपना भाव दिया है। आपका स्वर सुनकर के मेरा मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है। और कुछ उर्दू अल्फाज ना चाहते हुए भी उसके मुख से जब निकले, तो वहां बैठे जितने भी श्रोता थे सब चौंक गए, बोले ये कौन है? और उसने हीरे की एक सुंदर माला मीराबाई के चरणों में अर्पित कर दी। बोले कि मैं और तो क्या दूं, पर आपकी खूबसूरती, आपके स्वर और आपके भाव देख करके और तो कुछ नहीं है, बस ये मेरी एक वस्तु स्वीकार कर। मीराबाई बोली, हमारे ठाकुर जी पर खूब आभूषण हैं, आवश्यकता नहीं है। बोले ठाकुर जी के लिए नहीं, आपके लिए। बोले मैं तो धारण करती ही नहीं। उस मुगल सैनिक ने कहा, अब मैं तो अर्पित कर चुका, आप लो चाहे मत लो, बस कृपा करो, मैं आज धन्य हो गया। और ऐसा कहकर के वो तो वहां से चला गया। लेकिन कानापूसी होने लगी सब जगह। बोले कि अरे ये तो कोई मुगल था, रूप बदल करके आया था। बात राणा जी तक पहुंच गई। अब तो मीराबाई को नजरबंद कर दिया महल में, अब जाके दिखाओ कहां जाओ। आपसे मना करते हैं संतों के बीच में मत बैठा करो, आपसे मना करते हैं इतना बाहर मत जाया करो, मंदिर में मत गाया करो, अरे घर में ही रह लीजिए, पर आप मानती नहीं। देख लीजिए आज हमारे शत्रु देश का एक व्यक्ति आ गया रूप बदल करके। ये सब विषय देख करके बंधुओं मन में एक भाव आता है कि सब परिवर्तित हो रहे हैं, ये राणा परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? उदाबाई भी परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे मेवाड़ के सब विपक्षी लोग भी मीराबाई के पक्ष में आ गए। एक दूसरे जात का व्यक्ति वो भी मीराबाई का सत्संग सुनकर के वैष्णव सा होने लगा। राणा क्यों नहीं हुआ? यही प्रश्न उठता है कहां पर? जब प्रहलाद जी का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है। प्रहलाद जी दैत्यों के विद्यालय में जाते हैं और उस विद्यालय में कीर्तन करते हैं, तो जितने दैत्य बालक हैं सब प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लग जाते हैं। कीर्तन सुनकर के आसपास के गांव के लोग भी सब आकर के कीर्तन में निमग्न हो जाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप के हृदय में कभी भाव नहीं आता, भक्ति नहीं आती। बंधुओं, क्यों? इसका कारण क्या है? बाकी सब लोगों के हृदय में भगवत भक्ति नहीं है, इसलिए सबके हृदय में भगवत भक्ति मीराबाई के प्रभाव से जग रही है।
लेकिन राणा तो सीधे सीधे भक्तिमती मीराबाई का ही द्वेषी है ना। मतलब भगवान के भक्त ना हो, भगवान के द्वेषी हो तो निश्चित है भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन भगवान के किसी भक्त के द्वेषी बनोगे तो चाह करके भी कभी भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। बाकी मेवाड़ के लोगों में भक्ति भगवान की नहीं है, इसलिए मीराबाई की वजह से भक्ति जग रही है। लेकिन राणा तो ठाकुर जी की भक्त शिरोमणि मीराबाई का ही अपमान करता है, भक्तों का ही अपमान कर रहा है, इसलिए उसके चित्त में चेतना नहीं हो रही है। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनका एक संस्मरण पंडित जी सुना रहे थे कि वो जब कथा करते थे तो कहते थे कि भाई जो भी कीर्तन में पहुंचा उसने कीर्तन में जाकर के प्रहलाद जी के साथ कीर्तन किया, लेकिन हिरण्यकश्यप आया उसने कीर्तन क्यों नहीं किया। तो नाना जी एक उदाहरण देते, जैसे दीपावली पर आप लोग अपने घर के बाहर लाइट की लड़ लगा देते हो, जैसे स्विच ऑन करते हो तो 10, 15, 20 लाइट एक साथ एक तार से जुड़ी हुई सब जल जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ फ्यूज होती हैं, करंट होते हुए भी वो जलती नहीं है कभी। करंट जाता है लेकिन फिर भी नहीं जलती, क्यों? फ्यूज हो गई हैं, भीतर से ही खराब है। ठीक वैसे ही ये राणा आदि कुछ ऐसे जो संत हृदय से प्रेम नहीं करता, वैष्णवों से प्रेम नहीं करता, वैष्णवों को प्रणाम नहीं करता, ऐसा समझ लो उसका भाव फ्यूज है। फिर तो चाहे वो कितनी कथा सुन ले, कितना भी वैष्णव संग कर ले, कितना भी मंदिर चला जाए, उसके जीवन में परिवर्तन आने वाला है ही नहीं। इसलिए भैया ठाकुर जी से बैर कर लो चलेगा, लेकिन कभी भगवत भक्तों से बैर मत करना, नहीं फ्यूज हो जाओगे। फिर कभी भक्ति उत्पन्न हो नहीं पाएगी पुनश्च। मीराबाई भाव से रहती हैं। हिंदू वेश में दर्शन करने के लिए एक मुगल सैनिक आया, मीराबाई ने उस पर कृपा की। राणा जी ने पूछा कि आपने ये भी विचार नहीं किया कि वो एक मुगल है, तुरंत सूचना देनी चाहिए थी। बोले मेरे प्रभु विचार नहीं करते कि शरण में आया हुआ मुस्लिम है कि हिंदू है कि कौन है। अरे राणा कभी वृंदावन जाकर के देखो, वहां रसखान भी मिलते हैं जो भले ही जन्म एक मुगल खानदान में है लेकिन ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? शरणागत की लाज तुमको, शरणागत की लाज तुमको, भांत भांत के चीर पुराए, भांत भांत के चीर पुराए, पांचाली के काज तुमको, शरणागत की लाज। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। शरण गए प्रभु ताही ना त्यागा। राणा जी शरण में आने वाला कोई भी हो, ठाकुर जी उसमें ये तो मानवीय स्वभाव है कि ऊंच नीच देखना, सुंदरता कुरूपता देखना, धनवान निर्धन देखना, जात पात देखना, पर हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। भले ही वो मुगल था लेकिन सत्संग में बैठा था, सुन रहा था, श्रवण कर रहा था, इसलिए वो हरि भक्त है। अब राणा को कहां समझ में आने वाली ये सब बातें? मन में विचार करने लगा क्या करें कैसे करें। अब तो उदाबाई भी इन्हीं की भक्त हो गई है। तब एक दिन विक्रमादित्य राजा बैठा था। बंधुओं ये राणा महाराणा विक्रमादित्य नाम है उसका, इसलिए उसको राणा कहते हैं कई जगह। आज सुबह जब वैष्णव लोग कुछ मिलने आए तो एक
एक प्रश्न उठा, महाराज जी कहीं हमने सुना, कहीं पढ़ा, गूगल पर ऐसा लिखा है कि भक्तिमती मीराबाई को विष उनके पति ने दिया था। ये गलत है। भोजराज जी तो परम पवित्र हैं, उनका तो चरित्र हम लोग सुन रहे थे। मैं तो मीराबाई से ज्यादा कभी कभी मुझको तो आनंद भोजराज जी की स्मृति करके हो जाता है। उनका जब उनका व्यवहार देख रहा था मैं मीराबाई के चरित्र में, मीराबाई की भक्ति में पुष्टता तो भोजराज ही लेके आए। यदि वे ही विपरीत होते तो शायद मीरा चरित्र पता नहीं कहां का कहां जाता, लेकिन वे अनुकूल थे मीराबाई के। इसीलिए तो मीराबाई की इतनी, मेवाड़ में मीराबाई ने विराज करके अपनी भक्ति को प्रधानता दी। ये तो महाराणा विक्रमादित्य है, मीराबाई का देवर, जिसने उन पर बहुत संकट किया। पर पुरुष कोई बात करता है मीराबाई से, ये समाचार जाकर के किसी ने दे दिया। राजा को जैसे ही ये बात पता चली, ये खबर पता चली, पहुंच गया। अर्धरात्रि का समय, गेट खटखटाने लगा मीराबाई के कक्ष का। शीघ्र 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 करने लगा। मीराबाई गई, जाकर के खोला। मीराबाई अपने देवर को प्रेम से लाल जी बुलाती थी। वो इतना संकट करता था तब भी उसको लाल जी कहती थी। अरे आओ लाल जी, पधारो। कौन है भीतर? तलवार निकाल करके देखने लगा। पर्दों के पीछे जाकर के जोर से तलवार घुमाता, कोई छुपा होगा, नीचे होगा, ऊपर, सब जगह ढूंढा। मीराबाई बोली, किसको खोज रहे हो आप? बोले, तुम्हारा पति कहां है? कौन है जिससे रात रात भर बैठ करके बातें करती हो? अच्छा, उनको ढूंढने आए हो? बोले हाँ। चलो अच्छा है, उनको खोजने की इच्छा तो प्रकट हुई तुम्हारे हृदय में। अरे मैं भी तो कब से खोज रही हूं, बचपन से ही खोज रही हूं। ऐसे नहीं मिलेंगे राणा जी, थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा और भाव में आना पड़ेगा, तब मिलेंगे। भाव से पुकारो, तलवार फेंको दूर। अरे तुमने सुनी कभी? जोशी जी कथा में सुनाते थे, यशोदा मैया छड़ी लेके भागती थी तो आगे आगे भागते थे। त्रिलोकीनाथ छड़ी से डर के भागता था। यशोदा मैया ने जैसी छड़ी फेंकी, सोई ठाकुर जी गोद में आकर के लग गए और आकर के मैया से बोले, मैया मुंह को या छड़ी से बहुत डर लगे। राणा जी पता है वो छड़ी क्या है? ये जितने भी आयुध है ना, ये सब अहंकार हैं। अहंकार को लेकर के मानव यदि उनके पास जाना चाहेगा, वो भागेंगे। अहंकार का त्याग करोगे तब वो आएंगे, तब तुमको नहीं जाना, वो अपने आप आ जाएंगे। लालन जी, इस अहंकार को त्याग दो पहले, तब खोजो, मिलेंगे क्यों नहीं। महाराणा विक्रमादित्य मीराबाई से तो चिढ़ता ही है, लेकिन जब वो प्रवचन देती है तो उसको और खींच जाता है। बोले, ये बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने मत किया करो। अभी तक तो आप कह करके बोलता था, लेकिन आज क्रोध में भर करके जब उसको कहीं ठाकुर जी नहीं मिले तो तू तड़ाक पर आ गया। बोले, तुझे देख लूंगा, तूने हमारे कुल का नाश कर दिया। और जैसे ही ऐसा कहते हुए तलवार का वार मीराबाई के ऊपर ही किया। जैसे ही तलवार को घुमाया, मानो जैसे कोई छाया के ऊपर प्रहार किया हो। तलवार गर्दन के पास गई तो थी, परंतु जैसे अदृश्य हो मीराबाई, दिख तो रही है पर तलवार आर पार हो गई, मीराबाई को चोट नहीं पहुंची। राणा देख करके बोला, ये क्या हुआ? तुमको चोट क्यों नहीं लगी? अनंत प्रहार किए मीराबाई के ऊपर, लेकिन एक भी प्रहार मीराबाई को नहीं लगा। देखते ही देखते मीराबाई थोड़ी मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते ही मीराबाई के अनंत रूप हो गए। अब तो जहां राणा नजर घुमावे वहीं मीराबाई दिखाई दे, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ जहां देखे मीराबाई मुस्कुराती हुई उसको दिखाई देवे। सिर पकड़ करके बैठ गया, मूर्छित अवस्था आने लगी। स्वयं मीराबाई दौड़ कर, अरे लालन जी, तुरंत सखियों को बुलाया। बोले कि आज बहुत श्रमित हो गए हैं, इनको ले जाओ, कक्ष में सुला दो।
भक्ति का श्रृंगार हैं बंधुओं। जैसे मानवीय श्रृंगार होता ना, कानों के कुंडल, नाक की नथनी, सिर की बिंदी, आंखों का काजल, ऐसी भक्ति के भी कई सारे श्रृंगार हैं। उन श्रृंगारों में एक श्रृंगार शीलता। भक्त को रोष नहीं आता। जो हमने पद गाया ना, बाला में बैरागण होंगी, जिन भेषा मारो सांवरो रीजे, सो ही भेष धरूंगी। उसकी जो पंक्ति हमने गाई वो मीराबाई की स्वच्छंद पंक्तियां किसी और पद की, पर इस पद में 3-4 पंक्तियां और मीराबाई गाती हैं। अभी जब वो पद का भाव आएगा तब मैं सुनाऊंगा। उसमें मीराबाई कहती हैं भक्ति के श्रृंगार कौन कौन से होते हैं। राणा जी को ले गए, मीराबाई को कोई छू भी नहीं पाया। मीराबाई फिर भी विराजी हैं। राणा जी 3 दिन तक तो अचेत अवस्था में ही पड़े रहे। 3 दिन तक तो उनको होश ही नहीं आया। 3 दिन बाद जब होश आया तब उनकी मां ने समझाया, बोले कि अरे मीरा भक्त है, तू क्यों उसके पीछे पड़ा रहता है। बोले मां, अब आप भी उसके पक्ष में जा रही हो। वो जादूगर नहीं है, कहीं से काली विद्या सीख करके आई है और हमारे पूरे कुल का सर्वनाश करना यही उसका उद्देश्य है। आप समझ क्यों नहीं रही हो। हमारे भाई चले गए, पिताजी चले गए, बहन को भी अपने वश में कर लिया, सब जगह से हम लोग दुर्बल निर्बल होते जा रहे हैं। मेवाड़ जिसकी शान थी कि कभी किसी से हारा नहीं, अब वो दब करके रहने लगा। ये सब इसी की वजह से हो रहा है। आप क्यों नहीं समझ पा रही हो इस बात को। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, विनाश जब होने वाला होता है किसी का तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। नहीं माना। एक दिन का प्रसंग आता है कि एक वन से शेर मेवाड़ में घुस आया। सैनिकों ने उसको बंदी बना लिया। राणा जी ने कहा इसको हमारे यहां राजपाट में ले आओ, वहीं पालेंगे, इसी से फिर आगे चल करके सबको दिखाने के लिए रहेगा कि देखो इनके यहां तो शेर भी पालतू। एक बार उसकी रक्षक करने वाले से थोड़ी चूक हो गई और वो शेर खुले पिंजरा पाकर के निकल गया और महल में प्रवेश कर गया। और महल में प्रवेश करके भी सीधे मीराबाई के कक्ष में ही पहुंच गया। मीराबाई यहां पर अपने गिरधर गोपाल की सेवा कर रही थी। गिरधर गोपाल को उठा करके भोग आदि लगा करके, नैवेद्य लगा करके आरती कर रही थी। इतने में ही थाल गिरने की आवाज आई तो देखा कि एक सखी के हाथ से थाल गिर गया। चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मीराबाई बोली क्या हुआ क्या हुआ। कांपने लगी, अब तो हिले भी ना, बस टकटकी लगा करके द्वार की ओर देखे। मीराबाई बोली क्या हुआ, कौन है द्वार पर। भाई साहब सिन्न आया है। बोले सिन्न। जा करके जैसे ही मीराबाई ने देखा, एक दृष्टि पड़ते ही मीराबाई बोली ओहो जय हो, आज तो नृसिंह भगवान पधारे हैं द्वार पर। अरे पगली डर क्यों रही है, जल्दी जा, प्रभु पधारे हैं। थाल लेकर के, आरती का, तिलक का, सबका थाल लेकर के स्वागत करना है, नृसिंह प्रभु पधारे हैं। सखियों के तो हाथ पांव कांपे। बोले अरे डरती क्यों है, देख तो सही कितने कोमल सुकोमल, कुछ नहीं कहेंगे, जा थाल लेकर के आ। सखी डरती डरती थाल लाई और मीराबाई अपने हाथों से उनकी आरती करें, आरती करके सन्मुखी नैवेद्य पधरा दें। बोले बड़ी कृपा भगवान। जोशी जी कथा में सुनाते थे, तब प्रहलाद जी को दर्शन देने के लिए आप पधारे। आपके रूप का जब वर्णन किया जाता तो मैं सोचती थी कि प्रहलाद जी को डर नहीं लगा आपको देख करके। पर आज आपका रूप देख करके लगता है कि नाथ, बस बताया जाता है कि आप बड़े रोष में दिखते हैं, लेकिन आप तो परम शीलवान हैं। मीराबाई उनसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मानो प्रत्यक्ष ठाकुर जी आ गए हों। और उनको भोग नैवेद्य निवेदित करके, आरती पूजा करके उनको विदा कर दिया। वो दौड़ करके गए। बाहर निकलते समय कुछ सैनिकों ने रोका तो उनको पंजे वंजे मार के मार दिया और जंगल की ओर भाग गए।
सबने जाके राणा जी को बताया, बोले कि आज शेर छूट गया। मीराबाई के पास गया, लेकिन वहां बैठ के तो उसने आरती पूजा कराई, सैनिकों को मार गया। राणा जी की अब भी बुद्धि नहीं सुधरी। बोले कि मानव तो मानव, इसने जानवरों पर भी अपना काला जादू चलाना शुरू कर दिया है। मीराबाई को कोई जाकर के कहता कि राणा जी कहते हैं आपकी भक्ति नहीं है, काला जादू है। मीराबाई कहती वो गलत थोड़ी कहते हैं, सही तो कहते हैं, ये काला जादू ही तो है, कृष्ण कन्हैया कारो ही तो है, वही ने तो मुंह पे जादू कर रखो, वही कोई ये सब जादू है। राणा जी कुछ गलत नहीं कहते, सही कहते हैं। एक दिन मीराबाई को पता नहीं क्या भाव मन में आया, अपने राजकीय वस्त्र जो थोड़े बहुत भी पहनती थी उनका भी परित्याग कर दिया, धीरे धीरे अंतर्मुखी होती जा रही थी। एक दिन अब सामान्य वस्त्रों में आ गई, बिल्कुल बैरागण सा वेश धारण कर लिया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, सिर पर केवल एक टीका है, गले में केवल एक तुलसी माला है, सामान्य सरल सहज सा स्वरूप धारण कर लिया मीराबाई ने। तब गाया, हो बाला मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण। गाओ, हो बाला आज के वेश को देख करके सखियां सहचरियां सब कहने लगी, ए भाई साहब आज आपने स्वरूप ऐसा क्यों धारण किया, ये क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सामान्य सा वेश, श्वेत वस्त्र और ये गले में केवल एक माला, ये कैसा रूप है आपका? मीराबाई कहती है, जिन भेषा मारो गिरधरणी छे, जिन भेषा मारो गिरधरणी है, जिन भेषा मेरो सावरी छे, जिन भेषा मेरो सावरी है, सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागण होंगी, मैं बैरागण होंगी, मैं बैरागण होंगी, अब ये मीराबाई के शब्द क्या हैं कि एक भक्त का भेष कैसा होना चाहिए? कोई श्वेत वस्त्र पहने, तिलक लगावे, कंठी माला पहने, ये तो बाह्य वस्त्र हो गया, लेकिन भीतर से भक्त का आवरण कैसा होना चाहिए? मीराबाई कहती हैं, शील संतोष धरूं घट भीतर, शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी, समता पकड़ रहूंगी, ओ जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम ताको ध्यान धरूंगी हो, मैं तो
संग रहूंगी हो, मैं तो साधा संग रहूंगी। अरे हाँ मैं तो साधा संग रहूंगी हो, मैं तो साधा संग रहूंगी। अरे हाँ मैं बैरागण होऊंगी, 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 मैं बैरागण। बैरागण वेश धारण कर लिया मीराबाई ने। बंधुओं, अंतर्मुखी अपने आप हो जाते हैं। जब ठाकुर जी की शरण आप ग्रहण करोगे ना, तो निश्चित है कि संसार की कई वस्तुएं फिर अपने आप आपको अशोभनीय लगने लगेंगी। उनमें फिर रुचि थोड़ी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। जो पहनना, खाना, पीना जैसा जैसा प्रिय लगता है, ठाकुर जी की भक्ति जा दिन से चढ़नी शुरू होगी, वा दिन से धीरे धीरे उनके प्रति रुचि का भाव कम होने लग जाएगा। ये निश्चित है। मीराबाई धीरे धीरे पूर्ण अंतर्मुखी सी हो गई। अब राणा जी ने एक और षड्यंत्र रचा, और अब की बार षड्यंत्र कुछ ऐसा रचा कि मीराबाई को राजमहल से निकाल करके एक भूत महल था, वहां भेजो, इनको वहीं रखो, भूत प्रेत रात रात भर डराएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन भेजें कैसे? तो मंत्रणा कैसी बनाई? सुंदरता मंत्रणा ऐसी बनाई। मीराबाई एक दिन सब घर की रानीवास में बैठी थी, सब लोग वार्ता कर रहे थे। जो मीराबाई के विपक्षी थे, उनमें से किसी ने चर्चा शुरू की, बोले कि अरे हमारे संबंध में एक लड़की है, उसको भूत आ गए हैं। ये भूत कैसे आ जाते हैं? मीराबाई अचानक ही बोल पड़ी, जो लोग भजन नहीं करते, ठाकुर जी का ध्यान नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते, भगवत संत सेवा नहीं करते, ये बुरी आत्माएं उनको परेशान करती हैं। आप अपनी उस घर की कन्या को कहो कि खूब भगवत भजन किया करे, कोई भूत भूत कुछ नहीं करेगा। तभी एक बोली, अच्छा मीरा, तो लगता है कि तुम पर भी कभी भूत आक्रमण नहीं करेंगे? मीराबाई बोली, अरे भूत भूत ये सब तो उनके पीछे पड़ते हैं, भजन बिन नर मर गट के भूत। जो भजन नहीं करते उनके पीछे पड़ते हैं, मेरे पीछे क्यों पड़ेंगे? तभी दो चार कुछ मीराबाई की उम्र की जो घर की कुछ रानियां थी, वो बैठ गई आकर के मीराबाई के पास, बोली, पता है तुमको, हमारे चित्तौड़ में भी एक भूत महल है, हम कभी गई नहीं है, लगता तो बड़ा सुंदर है, लेकिन जाने की बड़ी इच्छा है। मीराबाई तुम चलो ना हमारे साथ, तुमसे तो भूत भागेंगे, हम तुम्हारे संग देख आएंगे अंदर से महल। उनका षड्यंत्र यह था कि महल के भीतर जाएंगी, चाबी राणा जी के पास रहती है, खोल करके भीतर घूमेंगी, और घूमते घूमते अचानक से एक द्वार से हम भागाएंगे, मीराबाई को वहीं बंद करके आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। भीतर गई, महल में सब पीछे पीछे चल रही थी मीराबाई के छुपते हुए। मीराबाई बोली, कोई डरने की बात नहीं है, भीतर ऊपर चलते हैं, वहां जाकर खूब कीर्तन करेंगे, तो यहां भी जितने भी भूत प्रेत आत्मा होंगी सब मुक्त हो जाएंगे। डर डर के पीछे चलती जा रही थी मीराबाई, थोड़ी आगे गई, जैसे ही आगे बढ़ी वे सब तो वहां से बाहर आ गई, ताला लगा करके चाबी ले जा करके राणा जी को दे दी। मीराबाई अंदर ही रह गई। 3 दिन तक मीराबाई उसी के भीतर रही। लाल जी की सेवा पूजा सखियां करती, पर मीराबाई के कुछ पक्ष के लोग जाकर के राणा जी से चिल्लाने लगे, कहां है मीराबाई, दिखती क्यों नहीं, कहां चली गई है, ऐसे कैसे कहीं चली गई? सब ने जब बहुत हट किया, तब पूरी जांच बैठाई गई। जांच में पता चला कि इन लोगों के साथ मीराबाई वहां भूत महल में गई थी। उन सब ने बात बता दी, बोले हम उनको वहीं बंद करके आ गए हैं।
3 दिन से ना जल मिला है, ना अन्न मिला है। अकेली मीराबाई बैठी है। सब लोग गए दौड़ करके, ताला खोला, भीतर जाकर के अंदर एकांत में जब देखा तो उस भूत महल के भीतर पद्मासन में ध्यान लगाए हुए भक्तिमती मीराबाई एकाग्र रूप से बैठी। जाकर के जब उनके श्वास देखी, उनकी नब्ज देखी तो अभी जीवित अवस्था है, सब चल रहा है, वे तो ध्यान में बैठी थी। मीराबाई को चेतना आई। चेतना आते ही उनसे पूछने लगी, तुम लोग कहां चली गई थी? मैं तुमको ढूंढ रही थी। किसी ने पूछा, मीरा तुमको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी? बोले भूख प्यास अभी अभी तो पाके आई हूं मैं। बोले कब पाया? बोले राजभोग पाया था, अभी संध्या भोग गिरधर लाल को लगा के पाऊंगी। बोले राजभोग तुमने 3 दिन पहले पाया था। मीराबाई बोली 3 दिन हो गए? बोले हाँ, 3 दिन से तुम यहीं बैठी हो, तुम इसी भूत भवन में अकेली थी। मीराबाई बोली मुझे नहीं पता, मैं तो इनको ढूंढ रही थी, जब नहीं मिली तो मैंने सोचा थोड़ी देर लाल जी की चिंतन कर लूं, बैठ गई, बस मुझे क्या पता 3 दिन निकल गए। ऐसी स्थिति मीराबाई के साथ। बंधुओं, अब जब ज्यादा ही राणा जी का प्रताड़ना होने लगी तो मीराबाई ने अब थोड़ा उनका मन खिन्न होने लगा। बंधुओं, आप लोग पूछते होंगे, मन में आता होगा, मेरे मन में भी आया कि मीराबाई पहले ही क्यों नहीं चली गई, अपने मायके चली जाती, वहीं जाके रह लेती। क्यों रह रही थी? क्यों राणा के इतने भावों को स्वीकार कर रही थी? 2 कारण बंधुओं। पहला कारण तो मीराबाई ये चाहती थी कि सब बदल रहे हैं, धीरे धीरे राणा जी भी बदल जाएं, ये भी भगवत भक्त हो जाएं, उसके लिए भले ही मुझे पीड़ा सहनी पड़े, लेकिन कभी ना कभी तो इनको विश्वास लाल जी पर होगा, कभी तो इनके हृदय में वो भक्ति प्रकट होगी, इसलिए मीराबाई रुकी हुई है। और दूसरा कारण, क्योंकि भोजराज को वचन दिया था कि मेवाड़ में भक्ति को प्रकट करना है। संतों का आगमन हो गया है, मंदिर बनने लगे हैं, वैष्णव जन अब मेवाड़ आने लगे हैं। मीराबाई उस अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रही हैं कि मुझे भक्ति यहां पर प्रकट करनी है, इसलिए मीराबाई रुकी। परंतु अब मीराबाई को लगने लगा कि जितना मैं चाहती थी संभव हो चुका है, परंतु अब ये बार बार के आ रही पीड़ाएं मुझे अनुभव नहीं होती, लेकिन मेरे तन को तो होती है ना। तब भक्तिमती मीराबाई ने एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भेजा, और पत्र में गोस्वामी जी से पूछा, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बार ही बार प्रणाम करूं अब हरूं शोक सुखदाई, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बधाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई, बालपन में मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूं लगी लगन बलिनाई, मेरे मात पिता सम तुम हो हरि भक्तन सुखदाई, मोह को कहा उचित करिवो अब सो लुखियो समझाई। मीराबाई ने पत्र लिखा, पत्र में अपने भाव में सब लिख दिया। बाल्यकाल में माता पिता ने इन्हीं को ही मेरा पति बताया, तब से मैं इनको अपना प्रियतम मानती हूँ। अब आप ही बताओ गोस्वामी जी, बालकाल से की गई भक्ति अब कैसे छूट सकती है? मेरे माता पिता सब आप हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए? या तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करके यहीं रहती रहूं, इन लोगों की पीड़ा सहती रहूं, या फिर जो आप आज्ञा करें मैं वो करने को तैयार हूं। एक ब्राह्मण के द्वारा ये पत्र गोस्वामी जी को चित्रकूट भेजा मीराबाई ने। मीराबाई का पत्र लेकर के गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके मीराबाई के लिए भेजा।
ब्राह्मण ने आकर के पत्र मीराबाई को दिया। आहा, गोस्वामी जी के ये वाक्य पढ़ते ही मीराबाई का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैर सम, यद्यपि परम स्नेही। हे भक्तिमती मीरा, जिसका हृदय राम जी को ना पूछता हो, श्री ठाकुर जी का अनुभव ना करता हो, वंदन ना करता हो, तजिए ताही कोटि वैर सम, यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी अपना हो उसका त्याग कर दो। बंधुओं, आप अगर पूछें कि महाराज जी भक्ति प्रारंभ कैसे करनी है, तो सबसे पहली जो क्रिया आपको करनी है, जो हरि विमुख, हरि कथा विमुख, हरि जन विमुख हैं, उनसे विमुख आप हो जाओ, उनसे आप अपने नाते तोड़ो। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, कथा सुनने के बाद रात्रि में जाओ और जिन जिन लोगों को ठाकुर जी से, ठाकुर जी की कथा से बिल्कुल प्रीति नहीं है, उन सबको ब्लॉक मारो अपने फोन में, नंबर सब जगह से उनको डिलीट करो, निकालो, बोले इनसे संबंध ही नहीं रखना। काय बात के अपने जो ठाकुर जी के नहीं वो हमारे क्यों? गोस्वामी जी ने कहा चाहे कितना भी स्नेही हो, ठाकुर जी का बैरी है तो उससे संबंध नहीं रखना। मानो गोस्वामी जी को लगा कि ये प्रमाण पूछ रही होंगी कि किसी ने ऐसा किया, आप मुझे आज्ञा कर रहे हो, तो गोस्वामी जी अगली पंक्ति लिखते हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनितन, भय मधु मंगल खारी। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने भाई का त्याग किया, और भरत जी ने माता कैकेयी का त्याग किया, बलि ने अपने गुरु का त्याग किया, ब्रज वनिता गोपिकाओं ने अपने परिवार का त्याग किया, सबका मंगल हुआ। मीराबाई, जिसने भी भगवत विमुख लोगों का त्याग किया उसका मंगल ही हुआ है, आप भी करो। ना तो नेह राम सो मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आँख जेहि, फूटे बहु तक काह काह लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो बड़े स्नेह राम पद, ऐसो मतो हमारो। आहा, ये अंतिम पंक्ति गोस्वामी जी कहते हैं जिससे राम जी और प्रिय लगे वो करना चाहिए, ऐसी हमारी मति है। दूषित लोगों का त्याग करो मीराबाई। गोस्वामी जी का पत्र पढ़ते ही मीराबाई के नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे, और मीराबाई ने विचार कर लिया कि अब यहां नहीं रहना। भोजराज के साथ विवाह करके जिस चित्तौड़ में मीराबाई पधारी, भक्ति का सागर लेकर के, आज मीराबाई उसी चित्तौड़ को त्याग करके अब जा रही। ऐसा वर्णन आता है कि मीराबाई पूरे चित्तौड़ में 30 वर्ष तक रही, मीराबाई 20-25 वर्ष तक रही, एक एक कक्ष का दर्शन किया, कहां कहां ठाकुर जी ने उनके साथ लीलाएं की, उन सब का दर्शन किया। जाते समय राजा भोज का स्मरण किया, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया, अब मुझे आज्ञा दो। ये बात कहते ही कक्ष के भीतर राजा भोज उनको दिखाई दिए। भोज को देखते ही भोज प्रसन्न मुद्रा में है और मानो जैसे मीराबाई को प्रणाम कर रहे हैं। मीराबाई चित्तौड़ से निकलने लगी, पूरा चित्तौड़ रो रहा है, सब मेवाड़ के लोग रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, मानो जैसे सूर्य अस्त हो रहा है सदा सर्वदा के लिए, ऐसी पीड़ा सबके हृदय में हो रही है। मीराबाई
चित्तौड़ से निकल करके वापस मेड़ता पधारी और मेड़ता में आकर के अपने पुनश्च श्याम कुंज में, जहां मीराबाई बाल्यकाल में सब ठाकुर जी की लीला करती थी, वहां आकर के मीराबाई ने पुनश्च उत्सव आदि मनाने प्रारंभ किए। परंतु बंधुओं, कुछ दिन में मीराबाई का अब मन विचलित हो गया और एक दिन मीराबाई बैठे बैठे श्याम कुंज में विचार करती हैं, चलो कहां? चला वाही देश, कहो तो जहां श्याम सुंदर विराजते हैं वहां। और मीराबाई के मन में आया कि अब चलो कहां? श्री वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन की चेतना आते ही, वृंदावन की चित्त में स्थिति आते ही मीराबाई प्रसन्न हो गई और साधु ने कह दिया कि अब तक तो श्याम सुंदर तुमको स्मरण कर रहे थे, परंतु अब वृंदावन की स्मृति हो रही है तो निश्चित श्री जी तुमको याद कर रही है। मीराबाई चलो वृंदावन। मीराबाई, बंधुओं, वृंदावन मीराबाई जैसे जाती है ना, वो प्रसंग पढ़ के ना जाने कितनी बार नेत्रों में आंसू आए। चलते चलते मीराबाई रुक जाती हैं, वहीं पर ही गिर जाती हैं। इतना विरह, आनंद भी हो रहा है और विरह भी हो रहा है। कहीं पर नदी, पहाड़, हरियालियों को एक साथ देखती तो मीराबाई बोली, अरे वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया। देखते ही नाचने लग जाती, कूदने लग जाती, आनंदित हो जाती। सखियों के हाथ पकड़ के, जो संत महापुरुष संग होते थे, वैष्णव जन होते थे, सबके साथ फिर सब समझाते, मीराबाई अभी वृंदावन दूर है। और जैसे ही बताते दूर है, सोई मूर्छित होकर गिर जाती। कितना दूर है अभी? मेरा असली देश तो वही है, मेरा सर्वस्व तो वृंदावन ही है। मैं अभाग्नी इतने वर्षों बाद वृंदावन जा रही हूं। ऐसे कभी चेतना, कभी अचेत होते होते मीराबाई वृंदावन पहुंची। वृंदावन आने के बाद में कितने दिन तक तो मीराबाई को चेतना ही नहीं आई। उसके बाद जैसे तैसे थोड़ा चैतन्य हुई, तब वृंदावन को प्रणाम किया। संग में आए हुए कुछ सेवक भी थे। मीराबाई ने खूब मना किया उनको कि भाई आप लोग अपने अपने घर में रहो, पर वे लोग बोले कि हमारा तो सर्वस्व आप ही हो, आपने हमारे भीतर भक्ति जगा दी, अब उसको हम नष्ट कैसे करें? अब आप ही हमारा सर्वस्व हो। आप गिरधर लाल को देखते हो, हम आपको देखते हैं, आप में ही हमको गिरधारी दिखते हैं। तो मीराबाई के साथ कुछ 2-3 सेविकाएं रहती हैं। वृंदावन भ्रमण करती हैं तो सबको तो वृंदावन के गली, मोहल्ले, मंदिर आदि दिखते हैं, लेकिन मीराबाई जब वृंदावन में घूमती है तो उनको हर स्थान पर, पहली बार वृंदावन गई हैं, लेकिन सखियों के हाथ पकड़ कर, ये ना ये भांडीर वन है, यहां पर ठाकुर जी ने ये लीला की थी, ये चीर घाट है, यहां गोपियों के चीर लेके ठाकुर जी चढ़ गए थे। थोड़ी आगे जाकर के वहां दिखाती, बोले ये काली दय, यहाँ पर कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी ने नृत्य किया था। सखियां बोले, भाई जी, भाई साहब, आप तो पहली बार आई हो वृंदावन, आपको कैसे पता कहाँ क्या कैसी लीला हुई? बोले मुझे दिख रही है लीला। मीराबाई जहां दृष्टि डालती वहां वो लीला दर्शन होता था उनको। ऐसी स्थिति। बंधुओं, पर मीराबाई का एक नियम था, वृंदावन में जब वो आई तो वृंदावन में अधिकतर वैष्णवों के दर्शन और संतों के दर्शन में रुचि रखती थी। कितने संत, कितने वैष्णव वृंदावन में हैं, सबकी खोजबीन करवाती और फिर एक एक करके सबके पास जाती और सबके पास जाकर के सत्संग लाभ लेती। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्री जीव गोस्वामी पाद वृंदावन में विराजते थे। मीराबाई को जब पता चला कि इतने श्रेष्ठ संत विराजते हैं तो मीराबाई दर्शन करने गई। जैसी दर्शन करने गई तो द्वार पर कुछ सेवकों ने मीराबाई को रोक दिया। मीराबाई बोली, मैं महाराज जी का दर्शन करना चाहती हूं।
आपकी आज्ञा हो तो मैं आ जाऊं भीतर। सेवक जन भीतर गए, भीतर जाके बोले महाराज एक मेड़ता की राजकुमारी और मेवाड़ की महारानी भक्त बन गई है, उसका नाम बड़ा प्रसिद्ध चल रहा है सब जगह, नाम है उसका मीरा। वो आई है, आपका दर्शन करना चाहती। जीव गोस्वामी पाद ने सहज भाव से कह दिया, उनसे निवेदन कर दो, हम स्त्रियों से नहीं मिलते, हम केवल पुरुषों से ही मिलते हैं, स्त्रियों का दर्शन हम नहीं करते। सेवकों ने बाहर आकर के कहा क्षमा प्रार्थी हैं, पर हमारे गुरुदेव का प्रण है कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते, आप कृपा कर प्रस्थान करें। मीराबाई ने जैसे ही सुना तो मीराबाई कुछ नहीं बोली, बोले अच्छा चलो अच्छा हुआ, एक संशय मेरा दूर हो गया यहां आकर, भले ही महाराज जी का दर्शन मुझको नहीं मिला लेकिन एक संशय मेरे अंदर का निकल गया। सेवकों ने पूछा कैसा संशय? बोले क्योंकि मुझे हमेशा लगता था वृंदावन में एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, बाकी सब तो स्त्रियां हैं, बाकी सब तो गोपियां हैं, पर आज मेरे हृदय का संशय दूर हो गया, नहीं वृंदावन में एक और पुरुष है, जीव गोस्वामी पाद। चलिए अच्छा हुआ पता चला कि वृंदावन में और भी कोई पुरुष है, क्योंकि मैंने तो यह भी सुना था कि यहां पर जब महादेव आए, देवादिदेव महादेव आए, तो वो भी गोपी बन करके आए, इसलिए गोपेश्वर बन के बैठे। चलो पता तो चला कि श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी पुरुष है। अब ये सब बात मीराबाई बोल रही थी, भीतर बैठे जीव गोस्वामी सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुना, भजन खूब करते थे, ठाकुर जी को खूब स्मरण करते थे, पर चित्त में एक अपूर्णता सी लगती थी, लेकिन आज देखा नहीं है, बाहर से केवल स्वर सुनाई दिया मीराबाई का। ये भाव सुनते ही मानो उनको ऐसा लगा मेरा भजन पूर्ण हो गया, मेरी 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 समस्त सेवा आज लाभकारी हो गई। चित्त में एक अत्यंत प्रसन्नता सी अनुभूति होने लगी। जीव गोस्वामी पाद ने अपने वर्षों की जो नियम था स्त्रियों को ना देखने का, उसको तोड़ने का प्रण ले लिया और कहा ये आज मेरे नेत्र खुल गए। मैं वृंदावन में इतने वर्षों से रह रहा हूं, मैंने आज तक मन में विचार नहीं किया कि यहां तो सब गोपी हैं, यहां तो केवल कृष्ण ही पुरुष हैं। मैं उपेक्षा करता रहा, ना जानी कितनी स्त्रियों के आज तक दर्शन ही नहीं किए, परंतु आज इस बालिका ने मेरे चित्त के भाव को खोल दिया। आज अपने इस प्रण को तोड़ूंगा और सबसे पहले इस बालिका को ही देखूंगा। और जीव गोस्वामी बाहर आए और आकर के मीराबाई का दर्शन किया। स्वर सुनकर के जब हृदय में इतना आनंद हुआ तो सोचो दर्शन करके तो जीव गोस्वामी पाद ने प्रणाम ही कर लिया मीराबाई को। प्रणाम जैसे किया, मीराबाई घबरा गई, बोले नहीं 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 भगवान आप प्रणाम मत करो, आप मुझे पाप मत चढ़ाओ, मैं आपको प्रणाम करती हूं। जीव गोस्वामी पाद अब कुछ कह नहीं पा रहे, होठ फड़फड़ा रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बंधुओं, सच्चा गुरु उसे जानो जिसके सामने जाकर के जिज्ञासा उसको देखते ही खत्म हो जाए। किसी को देखने के बाद भी जिज्ञासा प्रकट हो रही है तो समझो अभी उसके प्रति विश्वास आपका प्रकट नहीं हुआ, उसके वाणी के प्रति विश्वास नहीं आया। कई बार होता है हम संतों से मिलने के लिए जाते हैं, मन में सोच के जाते हैं कि ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे, लेकिन उनके सामने बैठते भूल जाएं कि हम क्या पूछने आए थे, तो समझना आपका विश्वास पक्का है। जीव गोस्वामी पाद ने कहा कृपा होगी आप हमारी भजन कुटी में यदि अपने चरण पधरा दोगी। मीराबाई बोली ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं कोई श्रेष्ठा नहीं हूं, ये सब तो पता नहीं क्या ठाकुर जी हमारे ऐसी लीला करते हैं, इतना यश करवा देते हैं, लेकिन मुझे इन सब की कामना नहीं। भगवान मैं तो आपके दर्शन को पधारी, आप आगे चलो मैं आपके पीछे चलूंगी, बालिका हूं, मुझे आगे चलने का अधिकार नहीं है। और जीव गोस्वामी इशारा करते हुए मीराबाई को अपनी कुटिया में लेके आए। कुटिया में बैठ करके वृंदावन की कुछ लीलाओं का थोड़ी देर स्मरण हुआ। तब मीराबाई से जीव गोस्वामी पाद ने निवेदन किया कि कुछ सुनाइए। तब उन्होंने एक पद गाया, मैंने परसों के कथा के प्रारंभ में वो पद गाया था, अब हरि नाम लो लागी, गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे।
ये पद गा करके मीराबाई ने आनंदित किया सबको। वृंदावन में मीराबाई सुख से विराज रही हैं। एक दिन बंधुओं पी लो, एक घटना हुई मीराबाई के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीराबाई के साथ में जो 2-3 सहचरी रहती थी, उनमें एक का नाम था चंपा। मीराबाई रात्रि में सोई थी, अपने लाल जी की सेवा अर्चना करके। वृंदावन में कहां कहां गई, क्या क्या देखा, किन किन से मिला, ये स्मृति करते हुए मीराबाई सोती थी। रात्रि में जैसे नींद आई मीराबाई की, थोड़ी नेत्र लगे, इतने में ही एक जोर के उच्चाटन की आवाज कक्ष में हुई और हड़बड़ा करके मीराबाई उठी। उठ करके जैसे ही उन्होंने बगल में देखा तो जो 3 दासियां साथ में थी, उनमें चंपा नाम की एक दासी, उसने बिल्कुल राजकुमारियों जैसा अपना श्रृंगार किया हुआ है, कानों में सुंदर कुंडल धारण किए हैं, गले में हीरों की माला पहनी हुई है। मतलब जैसे एक विवाहिता नारी अपना श्रृंगार करती है, ऐसा श्रृंगार करके वो सामने खड़ी है। मीराबाई तो उसके रूप को देखने लगी और वो मीराबाई को देख के मंद मंद मुस्कुरा रही है, मानो जैसे चंद्रमा की तरह उसमें से किरण प्रकट हो रही है, ऐसा मीराबाई को अनुभव हुआ। मीराबाई बोली, चंपा ये क्या हुआ, तू इतनी सजधज के क्यों खड़ी है, ये तेरे पास इतना श्रृंगार आया कहां से? चंपा धीरे धीरे मीराबाई के पास आई और अधरों पर अपनी उंगली रख के मानो उनको शांत किया और उच्चारण करती है, माधवी चल मेरे साथ। ये मुझे माधवी क्यों कह रही है? चंपा तुझे क्या हुआ, तू मुझे माधवी क्यों बोल रही है? चंपा ने फिर उंगली रखी, बोले मतलब शांत रहो, चलो मेरे साथ। और मीराबाई का हाथ पकड़ करके चंपा आगे आगे चल रही है। सेवा कुंज में रहती थी मीराबाई, हमारा पुराना घर सेवा कुंज में ही है। जिस भवन में मीराबाई रहती थी, उस कक्ष के जैसे ही बाहर मीराबाई आई चंपा के साथ अर्धरात्रि का समय, तो वृंदावन जैसा वो देखती थी वैसा दिख नहीं रहा था, और जैसा उनकी अनुभूति में आता था वैसा भी नहीं था, कुछ अलग ही था। जैसे वायु स्पर्श करती है, वैसे मीराबाई के कान में मानो कृष्ण, माधव, गोपाल, मधुसूदन, हरि, ये सारे नाम स्पर्श कर रहे थे। अनंत गोपियां कृष्ण की चर्चा करती हुई यहां से वहां घूम रही थी, हाथ पकड़ करके चंपा आगे आगे चल रही थी। तभी एक नव कुंज के अंदर मीराबाई को अपने हाथ से लेकर के चंपा जैसे ही पहुंची, उस कुंज में 2 अत्यंत सुंदरी गोपियां वो चंपा के पास गईं और जाकर के बोली, अरे उसका कोई पूर्व नाम था, उस नाम से उच्चारण करके कहा, आ गई तू, बड़े दिन में आई है, और ये अरे ये तो माधवी है ना हमारी। बोले हाँ माधवी है। सब जाकर के माधवी को गले लगाने लगे। मीराबाई बोली, ये कौन है सब, मुझे गले क्यों लगा रहे हैं, मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं? तभी एक सहचरी भीतर से आई, कोई और नहीं ललिता जी हैं, और आकर के मीराबाई के सिर पर जैसे ही हाथ फेरा, मीराबाई के नेत्र बंद हो गए और संपूर्ण स्मृति उनको प्रकट होने लगी अपने पूर्व जन्म की। नेत्र खोले तो नेत्र लाल थे, अश्रुधार गिर रहे थे। ये सब द्वापर की सब गोपियां हैं। द्वापर में कैसी कैसी लीला, कौन कौन सखी के क्या नाम है, सब मीराबाई को स्मृति में आ गया और अपना पूर्व संबंध उनके हृदय में दृढ़ हो गया। तभी एक सखी आई और मीराबाई को लेकर के एक अद्भुत कुंज के भीतर गई। जैसे ही उस कुंज में प्रवेश किया, सामने तुलसी के सिंहासन पर नील वर्ण श्याम सुंदर और गौर वर्ण श्री जी विराज रहे हैं।
दर्शन करते ही मीराबाई का रोम रोम कंपित होने लगा। आहा, माधवी आई है, माधवी आई है, ये स्वर उच्चारित होने लगे सब जगह से, हमारी माधवी आई है। श्याम सुंदर सन्निकट गए, जाकर के माधवी के थोड़ी पर हाथ रखा, नेत्रों के अश्रु पोंछ दिए, बोले क्यों रोती है तू? देख, तू जहां ते गई वहीं को लौट के आई गई, जई तेरो परिवार है, जई तेरो सर्वस्व है, तू काई को रोयो करे, मुंह से कहां दूर चले गए, कहां। देख आज सब तो से मिलवे के काज यहाँ खड़े हैं, अब चल रोनो धोनो बंद कर, मैंने तू को बहुत कष्ट दियो, मैं जानू मेरी वजह से तू तेरे जीवन में कितने सारे कष्ट आए, लेकिन माधवी ये सब बहुत जरूरी है। तो को पता है अब तेरे भक्ति भाव से ना जाने कितने लोग या भवसागर में या प्रेम की नैया में बैठ कर के भवपार रह जाएंगे। तो को कोई कारण से भेजो गयो, अब तू चिंता मत करे, बस अब तेरे अब तू ज्यादा दिन नहीं रहेगी, अब तू हमारे संगी रह करेगी। चरण पकड़ लिए, बोले ज्यादा दिन नहीं रहेगी मतलब क्या अभी भी मुझे रहना है? ठाकुर जी बोले माधवी कुछ दिन और तुझे अभी विराजना होगा, अभी कई लोगों का कल्याण तुझे करना है। माधवी बोली मैं थक गई हूं नाथ, ये रो रो करके गंगा यमुना बहा करके मेरी स्थिति आप देखिए ना, श्री जी की ओर देखें, हे करुणामयी श्री जी आप कृपा करो ना, ये तो बड़े हटीले हैं, बड़े ये इनके अंदर दया नहीं है, आप तो दयामयी है ना, आप कृपा करो, समझाओ ना इनको। मीराबाई चरणों में सर रख करके रुदन करने लगी। तो बंधुओं, मीराबाई को अपने सिर के ऊपर कुछ अश्रु बिंदु जैसा अनुभव हुआ, थोड़ा जलाशय जैसा लगा, जल जैसा, जल की बूंद गिरी हो। मीराबाई ने उठकर के ऊपर देखा तो श्याम सुंदर के नेत्रों से नीर गिर रहे हैं। जैसे ही देखा मेरे ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं। मीराबाई बोली आप मत रोइए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, आप कहेंगे जितने दिन रहना है मैं रहूंगी, जितनी पीड़ा सहनी है सहूंगी, सब सहूंगी, आज के बाद कभी नहीं कहूंगी कि आप मुझे मिलो, मुझे दिख जाओ, मुझे वापस बुला लो, नहीं नहीं नाथ मैं कुछ नहीं कहूंगी। आपकी अगर राजी है कि मैं रहूं नीचे, वहीं सब क्रिया करूं, पीड़ा सहती रहूं, मैं सहूंगी, पर आपके मुखमंडल पर ये इस प्रकार के भाव मैं नहीं देख सकती नाथ, मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, पर आप इस प्रकार मत हो। यही है बंधुओं प्रेम, तत्सुखे सुखित्वम, प्रेम की अद्भुत धारा। श्री भरत जी महाराज गए राम जी को ले जाने के लिए वापस अयोध्या। चित्रकूट जब पहुंचे तो सब कुछ भरत जी के पक्ष में था। भरत जी ने जितने भाव कहे, सब भाव से सब रीझ गए, सब राजी हो गए कि नहीं राम जी को वापस जाना चाहिए। भरत जी ने राम जी से कहा भगवान आप राजा की आज्ञा मान करके, पिता की आज्ञा मान करके वन में आए हैं, तो जिन्होंने आज्ञा दी थी अब उनके तो प्राण निकल गए, उनके स्थान पर मैं बैठा हूं, तो एक प्रकार से अयोध्या का राजा मैं हूं, तो अब का राजा आपको आज्ञा कर रहा है वापस चलो। जब सारे पक्ष भरत जी के पक्ष में हो गए तो राम जी तैयार हो गए, ठीक है चलते हैं वापस। लेकिन जैसे ही राम जी उठ करके वापस अयोध्या की ओर बढ़ने लगे, राम जी को याद आई हनुमान जी की, सबरी की और मार्ग में मिलने वाले समस्त वैष्णवों की। ठाकुर जी बोले रावण को मारना मेरा उद्देश्य नहीं है, जितनी देर में लक्ष्मण अपनी पलक झपकता है यदि मैं सोच भर लूं तो रावण के प्राण निकल जाएं। लक्ष्य तो हमारा वैष्णवों से मिलना, संतों पर कृपा करना, चित्रकूट के लोगों पर कृपा करना, ये उद्देश्य है। अब वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। और भरत जी की बात मान करके जैसे ही राम जी चलने लगे तो राम जी के चेहरे पर एक शुष्कता आ गई। वो शुष्कता जब भरत जी ने देखी तुरंत चरण पकड़ लिए, बोले भगवान रुक जाइए, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे नाथ को यदि कष्ट हो रहा है तो मुझे वो प्रसन्नता नहीं चाहिए।
मैं आपको अयोध्या ले जाऊं लेकिन उसमें आपको कष्ट हो तो मैं काय बात का सेवक हूं? आप विराजिए वन में, पर 14 वर्ष पूर्ण होने के एक अधिक दिन भी ज्यादा हुआ तो प्राण त्याग दूंगा। इसलिए हमारी मानस जी में भरत जी के प्रेम को वृंदावन की गोपियों के प्रेम के समान बताया गया, क्योंकि गोपियों का प्रेम, भरत जी का प्रेम तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रियतम प्रसन्न है उसमें हम प्रसन्न हैं। कोई जिद नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। मीराबाई का यही प्रेम है। नाथ में रहूंगी, आप आज्ञा कर दे मैं रहूंगी। इतने में ही श्री जी आ गए और श्री जी ने आकर के मीराबाई के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम जब तक वृंदावन में रहोगी तब तक तुम जब चाहो तब स्मरण कर लेना, ललिता आकर के तुमको कुंज में ले आया करेगी, यहां आकर के दर्शन किया करना। मीराबाई इस प्रकार आ गई वापस, परंतु रात्रि के कुंज का दर्शन उनके चित्त में अभी भी चल रहा था। लेकिन एक घटना और घटी, चंपा वापस नहीं गई मीराबाई के साथ, वो ठाकुर जी के संग ही रह गई। मीराबाई बोले उस पर कृपा कर दी, मुझ पर नहीं। बोले तुम्हारा जाना जरूरी है, तुमको अभी रहना पड़ेगा, तुमसे भक्ति का प्रकाश होगा। मीराबाई आकर के 3 दिन तक अचेत अवस्था में पड़ी रही। तब एक संत पधारे और संत ने आकर के मीराबाई के सिर पर हाथ फेरा। संत को देख करके मीराबाई को मानो ऊर्जा जैसी आ गई हो। मीराबाई की अब ऊर्जा, मीराबाई का जिस प्रकार हम अन्न पाते हैं तब ऊर्जा आती, मीराबाई की अब ऊर्जा सत्संग और संत सेवा ही है। संत आए, संत ने आकर के मीराबाई से कहा, दुखी मत हो, आपसे ना जाने कितने लोगों की लौ जुड़ी है, मीरा कुछ सेवा करो ना ठाकुर जी की। अपने गिरधर गोपाल को देखते हुए मीराबाई ने हाथ में एक तारा लिया और एक तारा हाथ में लेकर के मीराबाई गाने लगी। चाकर रहे सू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन री कुंज गलन में हरि की लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन री कुंज गलन में हरि की लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी। बंधुओं, हमारे वृंदावन के उपासक विचित्र होते हैं। संसार में ऐसे उपासक नहीं मिलेंगे आपको जैसे वृंदावन के उपासक। वृंदावन को कोई नगर मत समझना, वृंदावन कोई सामान्य कोई स्थान नहीं है। हम लोग गाते हैं रोज, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। किशोरी जी का हृदय है वृंदावन, और किशोरी जी का हृदय तो सोचो श्याम सुंदर को कितना प्रिय होगा। वृंदावन सामान्य नहीं। हमारे वृंदावन में अनंत वैष्णव जन रहते हैं और उनकी चाकरी, उनकी वैष्णवता, उनकी वृंदावन वास की स्थिति देख करके लगता है इसे कहते हैं वैष्णवता। मीराबाई वृंदावन में रहती हैं, संतों के पास जाती हैं, दर्शन करती हैं और रात्रि में लीला का दर्शन करती हैं। लीलाओं में प्रवेश करके वहां का अनुभव करती हैं, श्याम सुंदर का। ऐसा मीराबाई का भाव। एक दिन मीराबाई रात्रि को जब कुंज में माधवी के रूप में पहुंची, तब ठाकुर जी ने मीराबाई को आज्ञा की कि माधवी,
अब आप इस कुंज में मत आया करो। कितना विरह दे रहे हैं ठाकुर जी। मीराबाई रोने लगी, नाथ अब क्या अपराध बन गया? बोले अपराध नहीं बना है आपसे। आप ज्यों ज्यों इस कुंज में आती हैं त्यों त्यों आप पृथ्वी पे रहने के सारे जो लक्षण होने चाहिए वो नष्ट होते जा रहे हैं आपके। संसार में रहने के जो मानव के अंदर गुण अवगुण होने चाहिए, इस कुंज में नित्य आने से, श्री जी का दर्शन करने से, सखियों के साथ लीला विहार देखने करने से आपका वो मीरा का जो एक तन का देह का रूप होना चाहिए पृथ्वी पर रहने का, वो सब नष्ट होता जा रहा है। अब आप इस कुंज का केवल स्मरण करो। अब आपके कुछ शेष जीवन के कुछ विशिष्ट क्षण बाकी हैं, उनको अब आप भगवत भक्तों को सुधारने में लगाओ। मैं जल्दी शीघ्र ही आप पर कृपा पुनः करूंगा। मीराबाई श्री जी के पास गईं और श्री जी की चरण रज को अपने वस्त्र के किसी भाग में बांध करके मीराबाई वापस आ गई। अब जब जब भी विरह होता है, श्री जी की चरण रज मुख से लगाती है, माथे से लगाती है, हृदय से लगाती है और अपने आप को शांत करती है। हमारे वृंदावन प्रणाली में कहते हैं, श्याम सुंदर का विरह जिसको होता हो वो श्री जी का नाम लेना प्रारंभ कर दो, क्योंकि श्री जी श्याम सुंदर के प्रेम के होने वाले विरह को शांत करती हैं। श्री जी का स्वभाव। मीराबाई आ गई। एक दिन मीराबाई गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हुए श्याम कुंड, कृष्ण कुंड, राधा कुंड आदि दर्शन कर रही थीं। तभी वहां चंपा सखी का दर्शन हुआ। मीराबाई बोली, तुम तो अंतर्ध्यान हो गई, अब मिली हो। ऐसी ऐसी अनुभूतियां होने लगी मीराबाई को जो सामान्य नहीं थी। तब चंपा ने कहा कि ठाकुर जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है मीराबाई। मीराबाई बोली, अब क्या आज्ञा है? बोले, आज्ञा यह है कि अब आप वृंदावन से द्वारिका प्रस्थान कर जाओ। मीराबाई रोने लगी, बोले मैं प्राण त्याग दूंगी अभी राधा कुंड में कूद करके। मुझे कुंज में आने से मना कर दिया, मिलने से मना कर दिया, अब कह रहे वृंदावन छोड़ के चली जाओ। क्यों? द्वारिका क्यों जाऊं? कम से कम वृंदावन में रहूंगी, उससे मेरी चेतना तो बनी रहेगी ना। तब चंपा ने कहा, बोले पूरी बात तो सुनो माधवी, ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले भैया वृंदावन में भक्त रहते हैं और द्वारिका में मेरी पत्नियां रहती हैं, तो मीरा का स्थान तो वहां है जहां पत्नियां रहनी चाहिए। इसलिए मीरा को कहो कि अब अपने ससुराल जाए। अपने वास्तविक से ससुराल तो आज तक गई नहीं वो। उसका ब्याह हुआ हमसे, कम से कम अपने वास्तविक ससुराल में एक बार तो चरण घुमा के आवे, एक बार तो देख के आवे कैसा उसका ससुराल। ये भाव सुनते ही मीराबाई नाचने लगी। बोले अच्छा ये भाव है तो मैं जरूर जाऊंगी। मीराबाई प्रसन्न हो गई। प्रसन्न भी होती हैं, लेकिन कभी कभी वृंदावन का विरह भी व्याप्त हो जाता है। एक दिन मीराबाई ने अब विचार किया, कुछ दिनों में मैं द्वारिका प्रस्थान करूंगी। एक दिन बंधुओं, मीराबाई की ख्याति तो बहुत बढ़ी गई थी, लोग बाग दर्शन करने आते थे। एक बार दो महापुरुष उनका दर्शन करने आए, सामान्य से दिख रहे थे। मीराबाई के सन्मुख आए, आकर के बैठे, बोले हमने बहुत सुना है आपका स्वर बहुत मधुर है, आप ठाकुर जी की बड़ी मधुर सेवा करती हैं, राणा जी ने आपको विष का प्याला दिया, आदि आदि ये सब कीर्तिमान भाव गाने लगे। तो मीराबाई बोली, मेरे पास आके मेरी कीर्ति मत गाइए, मेरे लाल जी की कीर्ति गाओ, वो मुझे प्रिय लगती है। उन दोनों को मीराबाई ने जब देखा, तो एक व्यक्ति को जब देखा तो उसके रूप माधुरी और शब्द से मीराबाई अनुभव कर पा रही थी कि ये कोई गवैया है। और मीराबाई ने जब उसके अंगों की ओर टटोला, देखा कि उसके हाथ में कोई वाद्य बजाने वाला एक यंत्र उसके हाथ में लगा हुआ है। जैसे आप कभी देखेंगे जो सितार वादन करते हैं, उनके हाथ में
एक सितार बजाने वाला एक साधन होता है, वो उसको जब सितार नहीं बजाते तो अंगूठी बना के पहन लेते हैं, तो वैसा ही एक यंत्र उन्होंने देखा। मीराबाई उससे अनुभव तो कर चुकी थी कि ये कोई गवैया आया है और ये निश्चित ही मेरा स्वर सुनने के लिए आया है, मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है। देश मीराबाई बैठी थी, उसने निवेदन किया कि आप कुछ फरमाइए ना, ठाकुर जी के सामने कुछ सुनाइए। मीराबाई का बंधुओं चरित्र पूरा पदों से ही भरा हुआ है, इतने पद हैं कि ना चाहते हुए भी, मैं तो बहुत कम गाता हूं, लेकिन मीराबाई के तो हर भाव में एक पद विद्यमान है। मीराबाई से जब कहा कि आप कुछ सुनाइए, मीराबाई ने बहुत सुंदर एक पद गाया। बंधुओं, ये जो दो युवक आए थे, ये कौन थे पता है? एक तो था बादशाह अकबर और दूसरा था तानसेन। ये दोनों छद्म वेश धारण करके आए थे मीराबाई को सुनने के लिए। बादशाह अकबर आगरा में कोई नया किला बनवा रहा था, तभी किसी ने आकर के कहा, बोले आप वृंदावन जाओ, वहां पे मीराबाई आई हुई हैं। और बादशाह का एक नियम था कि ये जो था ना अकबर, इसका बंधुओं, इसके कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इस पर वैष्णवों की बड़ी कृपा, इसने कितने संतों के दर्शन किए। एक बार तानसेन कुछ गा रहा था तो अकबर बोला, तुमसे अच्छा दुनिया में कोई गाने वाला होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो तानसेन ने, एक नदी थी, पोखरा था, जो भी था, उसमें उंगली डुबोई और बाहर निकाल करके एक बिंदु जैसी टपकी नीचे, तो बोले, महाराज मेरा गाना तो इस बिंदु के समान है, मेरे गुरुदेव का गायन तो इस सरोवर के समान है। अकबर बोला, देखो ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, मुझे गाना नहीं आता लेकिन सुनना बहुत अच्छा आता है, और मैं ये कह सकता हूं कि तुमसे अच्छा गायक दुनिया में कोई नहीं है। ये तो तुम अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हो जबरदस्ती। तानसेन बोला, नहीं महाराज, आप मेरे गुरु को सुनेंगे तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे। कौन है तुम्हारे गुरु? बोले, वृंदावन बिहारी लाल को जिन्होंने प्रकट किया, अनन्य रसिक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज मेरे गुरु हैं। अच्छा, चलो हमको उनका गाना सुनना है। तानसेन बोला, कृपा करो महाराज, वो गाना नहीं गाते हैं, वो ठाकुर जी के कीर्तन गाते हैं। तो बोले, तो हम सुनना चाहते हैं। बोले, महाराज वो आपको सुनाने के लिए कभी नहीं गाएंगे, वो तो ठाकुर जी को ही सुनाते हैं। अकबर पीछे पड़ गया, कैसे भी करके मुझे सुनाओ। तानसेन बोला, एक उपाय है। बोले, क्या? आपको बादशाह का रूप त्यागना पड़ेगा, एक सामान्य रूप धारण करना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, और महाराज बहुत अच्छा हो जाएगा यदि आप मेरे दास बन के चलो। लेकिन अकबर को संगीत का इतना शौक था कि वो तानसेन का दास बनने को तैयार हो गया। तानसेन का दास बन करके, और जैसे संगीतज्ञों के वाद्यों को उठाने वाला कोई चलता है संग में, ऐसे अकबर पीछे तानपुरा लेकर के चल रहा था तानसेन के साथ। तानसेन बोला, भगवान एक कृपा और करना। बोले, क्या? आपकी एक बुरी आदत है। बोले, क्या? जब भी कोई गाता है आप वाह 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 कर देते हो। हमारे गुरुजी का स्वर सुन के वाह वाह मत कर देना, नहीं तो भगा दिए जाओगे, पीट दिए जाओगे। तानसेन बोला, नहीं करूंगा। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज विराज रहे थे कुंज में। तानसेन गया, प्रणाम किया। तानसेन के साथ में अकबर भी आया। अब तो तानसेन अंदर ऐसा ही व्यवहार कर रहा है जैसे सेवक है, जल्दी प्रणाम कर, गुरुदेव हैं। अकबर के, जी जी हुजूर प्रणाम। स्वामी जी बोले, कहो तानसेन, बड़े दिन में आए हो? बोले, हाँ। चलो कुछ सुनाओ। तानसेन गाने लगा। तानसेन ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उसके गायन के अधीन रहते थे। वो चाहता तो दीप जला देता था, चाहता तो वर्षा कर देता था, चाहता तो आंधी तूफान आ जाते, चाहते तो सब सामान्य हो जाता। उसकी गायन में इतनी शक्ति थी। स्वामी जी के सामने कुछ गाने लगा। गाते गाते तानसेन ने जबरदस्ती गलत गाया। जैसी गलत गाया तो स्वामी जी बोले, गलत क्यों गाते हो? बोले, भगवान गलती हो गई, आप सुधार दीजिए ना।
क्योंकि ये मर्यादा है कि आप वृंदावन के रसिकों को कह नहीं सकते, आज्ञा नहीं कर सकते कि गाइए, वे जब चाहें तब गाएंगे। तो तानसेन ने ये युक्ति अपनाई कि मैं गलत गाऊं और सुधारने के लिए कहूंगा तो ये गाएंगे, अकबर सुन लेगा। स्वामी जी पहचान गए, अच्छा तो ये चाहते हो कि हम गाएं? बोले जी भगवान। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने बिहारी जी का स्मरण करते ही जैसे ही एक स्वर लगाया, स्वर अलाप करते ही वृंदावन की रज के कण हिलने लगे, आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो गए, मानो जैसे वृक्ष भी कोई चैतन्य बनकर के श्रवण कर रहे हों। वन के भीतर से हिरण, वन के भीतर से हिंसक जीव सब निकल करके आ गए स्वामी जी की ओर, मानो कृपा भरी दृष्टि से देख रहे हों, सबके नेत्र सजल हो गए। ऐसा स्वर स्वामी जी ने प्रकट किया। अकबर के नेत्र बंद हो गए, देहाभिमान शून्य हो गया, उसको तो पता ही नहीं कि मैं सेवक बन के आया हूं, नाटक कर रहा हूं। जैसे ही स्वर सुना, स्वर सुनते ही बोला वाह 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 वाह। स्वामी जी का गायन वहीं रुक गया। बोले कौन है ये, कौन है, और इसने वाहवाही कैसे की? तानसेन बोला बाहर चल, तुझे तो बाहर चल के बताऊंगा। गुरुदेव क्षमा कर दो, गलती हो गई, अपराध क्षमा करो, बालक का सेवक है मेरा। तानसेन स्वामी जी बोले तानसेन छुपाओ नहीं, बताओ ये कौन है। इसके वाह वाह के स्वर में पता चलता है कि ये कोई मुगल है। तब रूप में प्रकट हुआ महाराज, शहंशाह हिंदुस्तान बादशाह अकबर आए हैं। कान पकड़ लिए, क्षमा कर दो भगवान, आपका स्वर सुनना था। ये बोले बादशाह रूप में जाओगे तो सुनाएंगे नहीं, इसलिए मैं सेवक बन के आया। स्वामी जी बोले अच्छा हुआ कि तुम सेवक बन के आए, कोई और रूप में आते तो तुमको दंड मिलता। चलो जाओ, कोई बात नहीं। बादशाह बोला अब आपको पता ही चल गया कि मैं बादशाह हिंदुस्तान हूं, भगवान आपका मैंने स्वर सुना है, कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं, बताइए क्या दे दूं। स्वामी जी बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चले जाओ, यही हमारी दक्षिणा है। बादशाह बोला ऐसे तो नहीं जाऊंगा, आप भारत के सम्राट के सामने खड़े हैं महाराज, बताइए क्या चाहिए। स्वामी जी बोले यमुना जी का केसी घाट है, उसकी एक सिड्डी टूट गई है, बनवा दो, जाओ। अकबर की आधी संपत्ति लग गई लेकिन वो सिड्डी नहीं बन पाई। अकबर दौड़ा दौड़ा आया, बोले भगवान मेरे बस का नहीं है। तो बोले मैंने मना किया था ना कि कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, तुमको जबरदस्ती लगा। तो ये कथा मैंने क्यों सुनाई, अकबर भले ही मुगल था लेकिन अकबर को आप देखेंगे उस पर संतों की बड़ी कृपा, संतों का खूब दर्शन किया। आज अकबर को जब पता चला कि भक्तिमती मीराबाई आई हैं तो अकबर रूप बदल करके तानसेन के साथ उनका स्वर सुनने आया। दोनों रूप बदल करके बैठे, लेकिन मीराबाई को अनुभव हो गया था कि ये कोई छद्म वेश में आए हैं, इनके हाव भाव स्वर से पता चल रहा है कि ये कौन है। आहा, मीराबाई ने एक तारा लेकर के स्वर छेड़ दिया। गोकुल रो ब्रजवासी मारो, गोकुल रो ब्रजवासी। इस प्रकार मीराबाई सब जगह सत्संग की प्रवाह से सबको आनंदित करने लगी। एक दिन मीराबाई को बहुत विरह वेदना हुई, इतनी विरह वेदना हुई कि एक द्वार पर एक जोगी आया, अलख निरंजन। सेवकों ने देखा कि आइए भगवान पधारिए। बोले हम मीरा का दर्शन करने आए हैं। बोले हमारी बाई साथ तो अचेत पड़ी हैं, अस्वस्थ हैं। बोले ले चलो मुझे उनके पास। जैसे उनके पास लेकर के गए बंधुओं, श्याम वर्ण था, एक साधु के वेश में आए थे। आकर के मीराबाई के सिर पर जैसे ही हस्त कमल पधराया, हस्त कमल पधराते धीरे धीरे मीराबाई को चेतना आने लगी। आकर के जैसे ही देखा, साधु को देख करके कहने लगी आप कौन। जोर से साधु हंसा। हंसी सुनते ही मीराबाई बोली ये हंसी तो मैंने कहीं सुनी है, ये हंसी तो मेरे कानों में गूंजती रहती है। श्याम सुंदर
जैसे ही श्याम सुंदर कहा, बोले अरे हम श्याम सुंदर नहीं है, आपकी तो दृष्टि ऐसी हो गई है, जिसको दिखती है श्याम सुंदर ही दिखते हैं आपको, हम श्याम सुंदर नहीं है, हम तो साधारण संत हैं। नहीं नहीं, आप श्याम सुंदर हो, आप निश्चित श्याम सुंदर। अरे हमारा वर्ण देख के आपको लग रहा होगा हम श्याम सुंदर नहीं है। मीराबाई की दृष्टि अब ऐसी होने लगी, वो जिसको देखती है उसमें श्याम सुंदर का एक गुण भी होता है। कोई रूप से भले ही सांवला ना हो, लेकिन नेत्र थोड़े से कटाक्ष हो, श्याम सुंदर। किसी की चाल थोड़ी सी बाकी हो तो ये श्याम सुंदर, घुंघराले केश हो तो वो भी श्याम सुंदर, श्याम वर्ण का कोई दिख जाए तो ये भी श्याम सुंदर। सब जगह जैसे जैसे भक्ति के रूप प्रकार श्रीमद् भागवत में बताए गए बंधुओं, एक एक करके समस्त प्रकार मीराबाई में प्रकट हो गए। इस प्रकार मीराबाई रहने लगी। बंधुओं, अब मीराबाई तो द्वारिका आ चुकी थी, परंतु मेवाड़ की स्थिति बहुत बिगड़ गई। जिस दिन मीराबाई मेवाड़ से गईं, उस दिन से ही मेवाड़ में अन्न जल की कटौती होने लगी, लोग भूख प्यास से मरने लगे। मेघों ने ना जाने कितने वर्षों से मेवाड़ की भूमि पर वर्षा की ही नहीं है। वनस्पतियां खत्म होने लगी, नदी सब तालाब पोखर सूखने लगे, अकाल पड़ गया मेवाड़ में। तब संतों को बुलाया गया, क्योंकि पहले तो संत सहज ही आ जाते थे, अब तो संतों को बुलाना पड़ता था। बोले भगवान बताइए ना क्या करें। तब संतों ने कहा, भक्त अवज्ञा तुरत भवानी। ये भक्त की अवज्ञा का ये फल आप लोग भोग रहे हैं। आपने कितनी पीड़ा दी भक्तिमती मीरा को, वो सब आपको भोगनी पड़ रही है। जब तक भक्तिमती मीराबाई लौट करके नहीं आएंगी, तब तक यहां का अकाल ठीक नहीं होगा। 100 ब्राह्मणों के सहित सैनिकों को भेजा राणा जी ने, ढूंढा कहां है मीराबाई। तब राणा जी को स्मृति आई कि मैंने बहुत गलत किया, अब क्या करने से फायदा, अब तो सब हो चुका था। 100 ब्राह्मणों को भेजा, सैनिकों के साथ द्वारिका आ गए। द्वारिका में खोजते हुए मीराबाई के पास पहुंचे। मीराबाई से जाकर के सबने प्रणाम करते हुए निवेदन किया, मीराबाई हम सब लोग चित्तौड़ से पधारे हैं। आप जब से मेवाड़ छोड़ करके गई हैं, तब से मेवाड़ में वर्षा भी नहीं हुई है। मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब है। हमारे यहाँ के कुछ संतों ने आकर के बताया, जब तक आप लौट करके नहीं जाओगी, तब तक मेवाड़ की स्थिति सुधरेगी नहीं। हमारी आपसे प्रार्थना है भगवान, आप वापस चलो। मीराबाई बोली, मैं जग जंजाल से बचकर के यहां आई हूं, मुझे पुनः जग जंजाल में मत लेके चलो। भोजराज जी की इच्छा पूर्ति के लिए मैं मेवाड़ गई थी। वहां पर ठाकुर जी की खूब भक्ति की, संत महापुरुषों का आगमन सब सहज ही हो गया था। परंतु अब मेरी इतनी स्थिति नहीं कि मैं दोबारा मेवाड़ जाऊं। आपसे प्रार्थना है, अब मुझे इसके लिए बाध्य मत कीजिए। अनेक दिनों तक वे सब लोग द्वारिका में मीराबाई के आगे पीछे घूमते रहे, प्रार्थना करते रहे आप चले। बोले मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, सब ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा बांट दी, मैं प्रणाम करके कहती हूँ मुझसे अब आप ये जिज्ञासा मत करिए, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब ब्राह्मणों ने खूब प्रयास किया, मीराबाई लौट करके नहीं गई। मांड मीराबाई एक दिन कुछ लोगों ने आकर के बताया, बोले कि जो ब्राह्मण मेवाड़ से आए हैं वे सब अनशन व्रत पर बैठे हैं, यदि आप वापस नहीं जाओगी तो वे सब अपने प्राण त्याग देंगे। मीराबाई 56 भोग लेकर के गई, सबसे कहने लगी आप लोग प्रसाद पाइए, इस प्रकार अनशन मत कीजिए। बोले अब तो अनशन तभी टूटेगा जब आप अपना मुख मेवाड़ की ओर मोड़ोगी, आप हमारे साथ वापस चलोगी तभी हम लोग अनशन तोड़ेंगे। मीराबाई बड़ी दुविधा में पड़ गई, क्या करूं।
मीराबाई बोली, अच्छा मैं द्वारिकाधीश से आज्ञा ले लूं? वे यदि आज्ञा दे देंगे तो मैं चल दूंगा। ठीक है, कब? बोले कल सवेरे राजभोग का दर्शन करने में आऊंगी और उस समय द्वारिकाधीश से आज्ञा लूंगी। बोले हमको कैसे पता चलेगा आज्ञा दी? बोले मैं पद गाऊंगी, पद गाते ही कुछ ना कुछ होगा और मानो द्वारिकाधीश आज्ञा दे देंगे तो मैं निश्चित चलूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मीराबाई अगले दिन पधारी, भीड़ लगी है द्वारिकाधीश के मंदिर में, पुरोहित खड़े हैं, पंडा खड़े हैं, पुजारी खड़े हैं और यहां मेवाड़ से आए सैकड़ों ब्राह्मण खड़े हैं और सबके बीच मीराबाई पधारी। मीराबाई जैसे ही भीतर जाने लगी, ब्राह्मणों ने रोका नहीं। पुजारी जी से कहा कि मैं भीतर जा सकती हूं, ठाकुर जी से कुछ चर्चा करनी है। सब ने मार्ग दे दिया। मीराबाई भीतर गई, द्वारिकाधीश को अपलक नेत्रों से देखने लगी। नाथ, अब क्या आज्ञा है आपकी? सब संसार छोड़ दिया, सब सह लिया, सब कुछ कर लिया, परंतु आज मेरे सामने ऐसी स्थिति आई, अब दोबारा मुझे उसी संसार में उड़ेला जा रहा है। नाथ, अब जो आप आज्ञा करेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, मैं तो हार चुकी नाथ। और मीराबाई सामने बैठ करके अपने जीवन का अंतिम पद गाती हैं ठाकुर जी के आगे और द्वारिकाधीश से विनती करती हैं, साजन साजन सुध ज्यों जनो त्यों लीजो, साजन सुध ज्यों जनो त्यों लीजो, तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा राबरी कीजो, ओ कृपा राबरी कीजो, प्रियतम सुध ज्यों जनो त्यों लीजो, साजन सुध ज्यों जनो त्यों लीजो। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, दिन में मुझे भूख नहीं लगती, रात में मुझे नींद नहीं आती, ऐसी मेरी तन की स्थिति हो चुकी है नाथ, अब आप ही मेरे हो। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे, बिन मिल बिछुरन मत दीजे, साजन सुध जूझणो मिल बिछुरण मत दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। ये पंक्ति बार बार मीराबाई गाने लगी। अब आप मिल गए हो, अब मुझे अपने से दूर मत करो नाथ।
ज्यों ज्यों मीराबाई ये पंक्ति गाने लगी, 4 बार तो मीराबाई ने इस पंक्ति को गाया। जैसे ही 5वीं बार गाने लगी, मिल बिछुरन मत दीजो, आधी पंक्ति ही हुई थी, अपने आप द्वारिकाधीश मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, पड़े पड़े शंखों में अपने आप ध्वनि प्रकट होने लगी, अद्भुत तेज पुंज द्वारिकाधीश के रूप में प्रकट होने लगा। सब लोगों की आंखों के आगे मानो एक दैदीप्यमान सूर्य प्रकट हो गया हो। सब लोग अपने नेत्र छुपाने लगे। इतने में ही चतुर्भुज रूपधारी द्वारिकाधीश 4 भुजाओं से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मीराबाई को अपने हृदय से लगा करके अपने अंक में भर करके स्वयं में ही विलीन कर लिया। बोलो द्वारिकाधीश की। देखते ही देखते भक्तिमती मीराबाई का सुंदर वो यौवन, सुंदर वो स्वरूप द्वारिकाधीश में जाकर के विलीन हो गया। प्रियतम ने आकर के अपनी प्रियसी को आज स्वीकार कर लिया। घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, शंख अपने आप बज रहे हैं। सब लोग देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एक क्षण के लिए प्रकट हुआ वो प्रकाश, एक क्षण में ही अंतर ध्यान हो गया। स्वयं द्वारिकाधीश सामने प्रकट हो गए, द्वारिकाधीश अपने रूप में परिवर्तित हो गए। सबने देखा कहां है, एक तार पड़ा है, परंतु मीराबाई तो वहां नहीं है। पुजारी जी ने जाकर के गर्भगृह में देखा, ऊपर नीचे आए बाएं दाएं सब जगह देखा, लेकिन मीराबाई नहीं दिखी। सब लोग हाँ नाथ हाँ नाथ हाँ नाथ कहकर के इधर उधर खोजने लगे, कहां है मीराबाई। तभी एक वैष्णव की दृष्टि ठाकुर जी के वक्ष पर पड़ी। तभी देखा मीराबाई ने जो वस्त्र धारण किया था, उस वस्त्र का एक छोड़ ठाकुर जी की छाती पर दिख रहा है। सब लोग हाथ जोड़ करके घुटने के बल द्वारिकाधीश के सामने बैठ गए। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। आज भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई ठाकुर जी ने, अपनी परम भक्ता मीराबाई को स्वीकार कर लिया। मीराबाई गाती थी, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा, मिलवे को मोहे चाव घनेरो, राखूं नैना तेरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा। आज वो घड़ी आई, द्वारिकाधीश ने भक्तिमती मीराबाई को स्वयं में विलीन कर लिया। और आज वही ठाकुर जी का रूप डाकोर जी में विराजमान। कथा सुनी थी ना, एक वैष्णव ले गया था ठाकुर जी को डाकोर जी। ऐसा कहते हैं कि डाकोर जी के चित्त में, वक्ष में आज भी वो वस्त्र का भाग दिखता है जो मीराबाई जिस रूप में विलीन हुई। ऐसी भक्तिमती भक्ताग्रगण्य मीराबाई को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की, राजा रण छोड़ राय भगवान की, गिरधर गोपाल की, राधा रमण। चाहिए संसार में बस यही हमारी अंतिम इच्छा है कि नाथ बस जब प्राण निकले उससे पहले आप हमको दिख जाओ, एक बार प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। बंधुओं, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसी भाव से हम कथा कहते सुनते हैं। आप सबको बारंबार जय श्री कृष्ण बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। श्री द्वारिकाधीश के चरणों में अपने भावांजलि को अर्पित करते हुए वाणी को विराम देते हैं।